थर्सडे की शाम लगभग 4 बज रहे थे। भोपाल के लोकल एरिया के कुछ बच्चे वीकेंड प्लॉट के पास खेल रहे थे। रोज की तरह सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी हवा के साथ एक अजीब सी बदबू फैलने लगती है। शुरुआत में सभी ने तो इस स्मेल को इग्नोर कर दिया। सभी ने सोचा सेफ्टी टैंक है, बदबू तो आएगी ही, लेकिन हवा के साथ ये गंदी स्मेल इतनी हैवी होती जा रही थी और इतनी डिस्टर्बिंग कि वहाँ आसपास रुकना भी मुश्किल होता जा रहा था। आखिर सेफ्टी टैंक के अंदर इतनी बदबू क्यों आ रही है, इसी का पता लगाने कुछ लोग टैंक के अंदर देखने लगते हैं। लेकिन तभी किसी की नजर सेफ्टी टैंक के अंदर तैर रहे एक लोहे के बड़े बक्से पर पड़ती है। इसकी खबर मिलते ही सेफ्टी टैंक के आसपास बड़े संख्या में भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन हर किसी के दिमाग में बस यही सवाल था कि इस लोहे के बड़े बक्से के अंदर क्या हो सकता है। इसकी जानकारी पुलिस को मिलते ही निशातपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने सेफ्टी टैंक से उस टैंक को बाहर निकाला, तब तक डिकम्पोजिशन काफी एडवांस स्टेट पर पहुंच चुकी थी। आसपास इतनी भयानक स्मेल थी कि लोग उस टैंक के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे तैसे जब उस बड़े लोहे के बक्से को खोला गया, जिसका डर था वही होता है। उस लोहे के बक्से के अंदर एक महिला की डेड बॉडी थी, जिसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसकी पहचान कर पाना भी मुश्किल था। लेकिन कई बार इन्वेस्टिगेशन में एक छोटी सी डिटेल पूरा केस पलट देती है, और इस केस में भी एक डिटेल थी टैटू। महिला के शरीर पर बना था एक खास टैटू, जिसमें लैंप डिजाइन और एक तारीख मेंशन थी, 26 मई 1992। बस यही टैटू उस शव की पहचान बनने वाली थी। लेकिन जब पुलिस ने उस टैटू की मदद से इन्वेस्टिगेशन एवं लोकल इंक्वायरी स्टार्ट की, तो पूरा शक समीर और उसके घर की तरफ जा रहा था, क्योंकि समीर के घर रह रही सिया भी कई दिनों से लापता थी। पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर मनोज पटवा, एसआई श्रीकांत द्विवेदी की टीम ने तेजी से कार्रवाई शुरू की और शक के दायरे में सबसे पहले समीर के घर उपस्थित मदर शहनाज, ब्रदर साहिल और सिस्टर साइमा को अरेस्ट कर लिया गया, और बाद में समीर को ट्रैक करके उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब पुलिस ने समीर के घर वालों से उस सेफ्टी टैंक से बरामद शव और सिया के बारे में पूछा, तो सभी ने अलग अलग बातें बोली। लेकिन जब पुलिस की टीम ने अपने अंदाज से पूछना चालू किया, तो सभी ने एक ऐसा सच बताया जिससे भोपाल के कमला नगर को हिला कर रख दिया। दिस इज द भोपाल सिया केस। 33 साल की अशरफी उर्फ सिया महाराष्ट्र के गोंडिया जिले की रहने वाली थी, लेकिन सिया की पर्सनल लाइफ काफी डिस्टर्ब रहती थी। रिपोर्ट के मुताबिक सिया की पहले से ही कई शादियां हो चुकी थी, लेकिन किसी वजह से यह रिलेशनशिप कुछ ही दिनों तक चल पाया। इसी बीच सिया की मुलाकात समीर से इंस्टाग्राम के जरिए होती है। समीर भोपाल के कमला नगर का रहने वाला था, जो अपने परिवार के साथ रहता था, और साथ में समीर एक ऑटो रिक्शा चालक था। जब 2025 की शुरुआत में इंस्टाग्राम पर समीर और सिया की बातचीत शुरू हुई, स्टार्टिंग में तो सिया और समीर नॉर्मल बातचीत करते थे, लेकिन ये नॉर्मल बातचीत से शुरू हुआ कब प्यार में बदल गया, सिया और समीर को भी पता नहीं चला। यही कारण था कि सिया और समीर अब देर रात तक बात करने लगते हैं। वही सिया अब समीर में अपनापन महसूस कर रही थी, क्योंकि समीर सिया को वो अटेंशन दे रहा था जो सिया चाहती थी। यही वजह था कि अब सिया समीर से दूर नहीं रह पा रही थी। इसी कारण 2025 के एंड तक लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास सिया समीर के घर रहने आ गई। लेकिन जब समीर के घर वाले सिया के बारे में पूछते हैं, तो समीर ने सिया को अपना दोस्त बताया, लेकिन समीर ने सिया से एक ऐसा सच छिपाया था जो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी। और हुआ कुछ ऐसा ही। जब सिया को पता चला कि समीर ऑलरेडी मैरिड है, तो सिया का विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि समीर ने सिया को अपने मैरिड लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, जिसके कारण सिया और समीर के बीच अब तीखी बहस शुरू हो जाती है। आखिरकार हालात इतने खराब हो गए कि समीर की पत्नी सिया और समीर से परेशान होकर वह अपने मायके जबलपुर चली गई। लेकिन सिया और समीर के बीच लड़ाई होने के बावजूद ये दोनों रिलेशनशिप को जारी रखते हैं। इसी कारण सिया भी अब समीर से जल्द शादी करना चाहती थी। इसी कारण अब सिया समीर के ऊपर शादी का दबाव डालना शुरू कर देती है, लेकिन समीर के मना करने पर सिया कथित तौर पर लगभग 5 लाख रुपए की मांग भी करती है। इसके बावजूद अब सिया समीर के ऊपर कानूनी चेतावनी भी देना शुरू कर देती है। अब समीर भी रोज रोज के लड़ाई और परिवार के तानों से परेशान हो चुका था, और हालात उसके नियंत्रण से भी बाहर जा चुका था। इसी कारण 7 और 8 फरवरी के बीच रात में, जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो चुके थे, तभी सिया और समीर के बीच शादी को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई, जिसके कारण समीर अपना नियंत्रण खो बैठा, और रिपोर्ट के मुताबिक समीर ने सिया की गला दबाकर हत्या कर दी, जिससे सिया की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। अब समीर को सिया की बॉडी को ठिकाने लगाना था। समीर ने अपने प्लानिंग के तहत सिया की बॉडी को एक बड़े लोहे के बक्से के अंदर बंद किया, साथ में उस बक्से के अंदर वजनदार पत्थर भी रख दिए, जिसके बाद समीर अपने घर से दूर वेकेंट प्लॉट के पास सेफ्टी टैंक में उसे फेंक देता है। रिपोर्ट के अनुसार समीर इस जुल्म में अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी मदर, ब्रदर और साथ में उसकी सिस्टर भी थी।
जो सिया की बॉडी को छिपाने में उसकी मदद की थी। वही समीर और उसके परिवार वालों को लगा कि बॉडी सेफ्टी टैंक के अंदर डिकम्पोज हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसके कारण पुलिस की टीम ने लगभग 24 घंटों के अंदर यह केस लगभग सॉल्व कर देती है और कुछ ठोस सबूत के दम पर समीर और उसकी मदर, ब्रदर और सिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी अदालत का फैसला होना बाकी है, जिसके आधार पर उन्हें सजा मिलेगी। वही सिया ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इंस्टाग्राम पर मीठी मीठी बातें करने वाला उसको ऐसी मौत देगा। यह केस सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि मॉडर्न रिलेशनशिप के डार्क साइड को भी एक्सपोज करता है, इसलिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।